अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी कि वास्कुलर सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है उसकी डेवलपमेंट कब स्टार्ट होती है। ये मिडल ऑफ थर्ड वीक में स्टार्ट होती है। और मिडल ऑफ थर्ड वीक में ही क्यों स्टार्ट होती है, इससे पहले क्यों नहीं होती, ये इससे बाद में क्यों नहीं होती। पहले इसलिए नहीं होती क्योंकि पहले गुजारा हो रहा होता है बाय डिफ्यूजन, हमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स या एम्ब्रियो को न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही होती हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, मिडल ऑफ थर्ड वीक में जाके वो जो डिफ्यूजन से जितनी न्यूट्रिशन आ रही थी डिफ्यूज़ होके वो एनफ नहीं होती फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। दैट इज़ वाई कि एम्ब्रियो सोचता है कि अब तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डेवलपमेंट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद क्या लिखता है कि हमारे पास जो प्रोजेनिटर हार्ट सेल्स होते हैं, सबसे पहले आपने अगर फर्स्ट ईयर को थोड़ा सा रिकॉल करें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे हमने एपीब्लास्ट पढ़ा था। उसके नीचे हाइपोब्लास्ट होती है, एपीब्लास्ट ने एक्टोडर्म बनानी होती है, हाइपोब्लास्ट ने एंडोडर्म बनानी होती है, और एपीब्लास्ट जो है उसके ऊपर ही प्रिमिटिव स्ट्रीक डेवलप होती है। तो प्रोजेनिटर हार्ट सेल्स वो हार्ट सेल्स होते हैं जिन्होंने आगे हार्ट बनाना होता है। ठीक है, वो कहाँ पर पड़े होते हैं, एपीब्लास्ट में पड़े हुए होते हैं, एडजेसेंट टू दी प्रिमिटिव स्ट्रीक पड़े हुए होते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वहाँ से माइग्रेट करते हैं और माइग्रेट करके आपकी जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म है वहाँ पे चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस वाली डायग्राम को देखें तो ये आपका क्या है, एपीब्लास्ट है जिसने अब क्या बना दिया है, एक्टोडर्म बना दिया है। ये दरमियान वाली आपकी मेसोडर्म है, ये आपकी पहली हाइपोब्लास्ट थी येलो कलर में जिसने अब एंडोडर्म बना दी है। ठीक है, अब क्या होगा आपके पास कि ये जो लेटरल प्लेट, आपने ये भी देखा होगा फर्स्ट ईयर में कि जो मेसोडर्म है उसकी एक लेटरल प्लेट मेसोडर्म है, ये इंटरमीडिएट मेसोडर्म है, ये पैराक्सियल मेसोडर्म है। जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म है वो भी दो में स्प्लिट करती है, एक पैराइटल मेसोडर्म होती है और एक विस्ट्रल लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म होती है। तो विस्ट्रल लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म में आ जाते हैं प्रोजेनिटर हार्ट सेल्स। कहाँ से आते हैं, ये जो एपीब्लास्ट थी पहले वहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रीक के एडजेसेंट पड़े थे, वहाँ से माइग्रेट करके लेटरल प्लेट मेसोडर्म में आ जाते हैं। लेटरल प्लेट मेसोडर्म में जाके वहाँ पे जो है ये प्राइमरी हार्ट फील्ड बना देते हैं। प्राइमरी हार्ट फील्ड ने दो चीज़ें बनानी होती हैं, इंटायर लेफ्ट वेंट्रिकल और कुछ पोर्शन एट्रिया का भी बनाना होता है। इसी तरह के प्राइमरी हार्ट फील्ड की तरह का ही सेकेंडरी हार्ट फील्ड भी होता है जो कि यहीं पर प्रेजेंट होता है, यहीं पर मीन्स के लेटरल प्लेट मेसोडर्म में ही प्रेजेंट होता है। और इसने क्या क्या बनाना होता है, इसने आपके पास कुछ पोर्शन ऑफ एट्रिया भी बनाना होता है, राइट वेंट्रिकल भी बनाना होता है, डोर्सल मेसोकार्डियम जो कि आप आगे पढ़ेंगे वो भी इसने बनाना होता है। और इसके अलावा जो है इसने आउटफ्लो ट्रैक भी बनाना होता है। ये जो आउटफ्लो ट्रैक यहाँ पे लिखा है कॉनस कॉर्डिस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसिस, ये आप फॉर्मेशन ऑफ कार्डियक लूप में इसको रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे इसको डिटेल से। ठीक है, इसके अलावा ये कि जो आपके प्रोजेनिटर हार्ट सेल्स हैं वो अपीयर कब होते हैं, वो 16th डे पे अपीयर होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उससे आगे अगर हम लोग आएँ तो यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना एज सच। और यहाँ पे हम लोग अब रीड करते हैं। रीड करने से पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखा दूँ। देखिए जी कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम है, यहाँ पे क्या है, एंडोडर्म पड़ा हुआ है ये ग्रीन कलर में नीचे। ये आपके पास क्या है, ये प्राइमरी हार्ट फील्ड जो बन चुकी है। जब प्राइमरी हार्ट फील्ड बन जाती है तो जो इसके नीचे पड़ी हुई एंडोडर्म है ये इसके सेल्स को इंड्यूस करती है, किसके सेल्स को, प्राइमरी हार्ट फील्ड के सेल्स को इंड्यूस करती है कि ये क्या करे कि ये हमारे पास दो चीज़ें बनाए, एक तो कार्डियक मायोब्लास्ट बनाए, एक ब्लड आइलैंड्स बनाए। जब वो दोनों चीज़ें बन जाती हैं तो उससे आगे हमारे पास कौन सी दो चीज़ें बननी होती हैं, ब्लड सेल्स बनने होते हैं, और इसके अलावा जो है वो ब्लड वेसल्स भी बननी होती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ वास्कुलोजेनेसिस। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हमारे पास ये प्राइमरी हार्ट फील्ड बन जाता है और फिर आगे हमारे पास पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ जब फोल्डिंग होनी है, जाहिर सी बात है आप देखें कि दो चीज़ें पड़ी हुई हैं, जब वो फोल्ड हो जाएंगी यूं करके ये भी फोल्ड होगा, और इससे ऊपर पड़े हुए ये जो प्राइमरी हार्ट फील्ड है ये दोनों चीज़ें भी जब फोल्ड हो के साथ आएंगी, क्योंकि इस पूरे ने ऐसे करके फोल्ड होना है ना, तो साथ ही ये वाले आपके प्राइमरी हार्ट फील्ड भी मूव करेंगे और ये फ्यूज़ करके एक हॉर्सशू शेप जो है वो क्या बना देंगे, एक हॉर्सशू शेप स्ट्रक्चर बना देंगे, एक ट्यूब बना देंगे जिसको हम कार्डियोजेनिक रीजन कहेंगे। और वो हॉर्सशू, आपको पता है हॉर्सशू जो है वो इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का। अब इस हॉर्सशू के अंदर आपके पास अंदर वाली साइड पे एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, बाहर वाली साइड पे आपके पास मायोब्लास्ट पड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो क्या बन जाता है, कार्डियोजेनिक रीजन बन जाता है। लेकिन इसके अलावा कार्डियोजेनिक रीजन के बनने के अलावा जैसे जैसे कार्डियोजेनिक रीजन की फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट हो रही होती है तब क्या हो रहा होता है कि ये जो आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपकी मिड लाइन है, तो मिड लाइन के दोनों तरफ इसी जो हम आपके जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म है यहाँ पे दो और ब्लड आइलैंड्स बनते हैं, मतलब क्लोज टू द मिड लाइन या पैरेलल टू द मिड लाइन। अगर ये मिड लाइन है इस तरफ और इस तरफ एक और ब्लड आइलैंड्स, एक इधर ब्लड आइलैंड्स बनेंगे, और ये ब्लड आइलैंड्स क्या बनाएंगे, अ पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स जिसको हम डोर्सल एओर्टी कहते हैं वो बना देंगे।
अब हम इसको ज़रा बुक से रीड कर लेते हैं। आप देखें कि वो कहता है कि प्राइमरी हार्ट फील्ड इस्टेब्लिश होने के बाद फेरिंजियल एंडोडर्म जो कि इसके नीचे पड़ा हुआ है वो इंड्यूस करता है प्राइमरी हार्ट फील्ड के सेल्स को कि वो दो चीज़ें बनाए। कौन सी दो चीज़ें? कार्डियक मायोब्लास्ट और ब्लड आइलैंड्स बनाए। और इन दो चीज़ों ने फर्दर आगे दो चीज़ें बनानी होती हैं। कौन सी? ब्लड सेल्स और ब्लड वेसल्स बाय द प्रोसेस ऑफ वास्कुलोजेनेसिस। फिर ये आइलैंड्स जो बनते हैं यहाँ पर, ये फ्यूज़ कर जाते हैं। ये वाले जो ब्लड आइलैंड्स यहाँ पर बन रहे होते हैं वो फ्यूज़ कर जाते हैं। फ्यूज़ करके क्या बना देते हैं? एक कार्डियोजेनिक रीजन बना देते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद क्या होता है? कार्डियोजेनिक रीजन के अलावा कुछ ब्लड आइलैंड्स जो हैं वो मिड लाइन के पैरेलल या उसके क्लोज भी अपीयर होते हैं। इन ब्लड आइलैंड्स ने क्या बनाना होता है? डोर्सल एओर्टी बनानी होती है जो कि वेसल्स होती हैं। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास कहता है कि ये जो कार्डियोजेनिक रीजन बना है, आपको पता है कि ये आपके पास अगर ये पेराइटल लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म है और नीचे वाली जो है विसरल या स्प्लैंक्निक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म है, इसके दरमियान में इंट्राएम्ब्रियोनिक कैविटी भी है। जब मैंने आपको बताया इसने यूं करके फोल्ड कर जाना है, इसने यूं करके फोल्ड करके मिल जाना है, इसने भी यूं फोल्ड करना है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये वाली जो पेरिकार्डियल इंट्राएम्ब्रियोनिक कैविटी है ये इस कार्डियोजेनिक रीजन के ऊपर आ जाएगी ना। तो ये इंट्राएम्ब्रियोनिक कैविटी की फेट क्या है कि इसने पेरिकार्डियल कैविटी बना देनी है। अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो इस तरह करके कुछ आपके पास ये कार्डियक ट्यूब बन जानी है और ये साइड पे जो इंट्राएम्ब्रियोनिक कैविटी है इसने पेरिकार्डियल कैविटी बना देनी है। ठीक है। देखें जी यहाँ पे आपके पास ये ट्यूब्स आपकी मिल रही हैं। ठीक है जी। ये जब मिलेंगी फर्दर मतलब इसकी फोल्डिंग की वजह से, तो ये जो इसके ऊपर यहाँ पे क्या है? इंट्राएम्ब्रियोनिक कैविटी है, उसने क्या बना देना है? आपकी पेरिकार्डियल कैविटी बना देनी है। ठीक है।